इसी सीरीज में जो नेक्स्ट टाइमर हमारा है वो है आपका आरटीओ। आरटीओ आपका रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। ये आपका टी ऑन टाइमर का एक ही टाइप है और टी ऑन टाइमर इसमें डिफरेंस जो है आपका वो है थोड़ा सा आपका, मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या देखा था कि टाइमर को चलाने के लिए आपको दो स्विच की जरूरत होती है। अगर आपका S1 ये है और दूसरा आपका S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक से ऑन करना है, एक से ऑफ करना है, ठीक है। तो स्विच ऑन अगर हमारा ऑन करता है और स्विच टू आपको ऑफ करता है, ठीक है। ऑफ दो कंडीशन में हो सकता है, या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो आपका वो चली गई, ठीक है, या आपने बटन प्रेस कर दिया तो बेसिक बात आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब टी ऑन के केस में जो हमारा अगर हम स्टॉप करते हैं तो वहां पे आपका एक्यूमुलेटर जो आपका एसीसी है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। जैसे आप बटन प्रेस करोगे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि यहाँ पे है कि आरटीओ की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे सिस्टम में। यहाँ पे अगर हमारे पास मशीन 1 एक यहाँ पे है और एक आपका मशीन 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि आपको इस दो मशीन के बीच में, ठीक है, इससे और इसको ऑन करने के बीच में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका 10 सेकंड की, ठीक है। कि हम चाहते हैं कि इस मशीन के ऑफ होने के बाद ये मशीन आपका 10 सेकंड के बाद ऑन हो, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट जो हमारा टी ऑन के केस में कि अगर हमारा जो है हमने जैसे आपका ये मशीन बंद हुई और उसके बाद अपने मशीन के लिए आपका नेक्स्ट मूव होगा, तो काउंटिंग अगर स्टार्ट होगी, ठीक है, तो वो जीरो से ट्रेंड करेगी, जीरो से आपका और अप टू 10 तक जाएगी। पर अगर यहाँ पे ये है कि अगर बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली गई या स्टॉप अगर हो गया तो आपका जो काउंटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगेन जीरो हो जाएगा, ठीक है, एसी से आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, अब देखो लेट हमारा जो है कि हमने हमारे सिस्टम ने, ठीक है, 5 काउंट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई तो वो क्या होगा आपका, अगेन जीरो हो गया, ठीक है। अब टोटल काउंटिंग जो है 5 सेकंड पहले और फिर जो है आपका 10 सेकंड एक और दोबारा अगर लाइट आएगी तो फिर काउंट करेगा आपका वो, तो टोटल कितना हो गया 15 सेकंड। एक्चुअल में जो डिले आपको चाहिए था वो चाहिए था इनके बीच में कितना का, 10 सेकंड का, मिला कितना 15 सेकंड का, ठीक है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं आपका आरटीओ। आरटीओ जो है आपका वो बिल्कुल सेम वर्क जैसे हम अब तक करते आए हैं, एड्रेस आपका वो भी सेम रहेगा, ठीक है, बेस आपका वो भी सेम रहेगा, प्रीसेट आपका सेम रहेगा। पर होता यह है कि इसके केस में जब हम आरटीओ यूज करेंगे तो उसके केस में जैसे इस पहले वाले केस में अगर 5 तक काउंटिंग की है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वो जीरो हो जाएगा, पर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर काउंटिंग चल रही है तो लेट से अगर वो 5 पे आया, ठीक है, और 5 काउंटिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी चलेगी 5 सेकंड के बाद, तो दोबारा क्या होगा, जैसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो दोबारा काउंटिंग 5 से स्टार्ट करेगा, 5 6 5 तो 6 7 8 9 10, और जो टोटल डिले है वो कितना का मिला, 10 सेकंड का, जो हमको रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है आपका आरटीओ और आपका किसमें, टी ऑन टाइमर में। सर्किट दोनों के लिए सेम होता है, इसके लिए भी आपको होल्ड की कंटिन्यू सप्लाई की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए भी कंटिन्यू सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो है वो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको पीएलसी के प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे आ जाओ और अभी जो है वो हम दोनों को बैक टू बैक लेते हैं, ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा। होल्डिंग सर्किट जो है वो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि कितनी स्पीडली आप जो है होल्डिंग सर्किट बनाते हो। आपका टी ऑन हो गया, आपने हमने टी ऑन जो है आपका वो यहाँ पे हो गया, एक आरटीओ भी हम साथ में ले लेते हैं उसका, ठीक है। और दोनों को जो है वो हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। और इस वाले को आरटीओ आप यहाँ पे ले लो और टी ऑन जो हमारा टाइमर है वो जो है, ठीक है, आ गया। और एड्रेसिंग आपका इसको हम I1 दे देते हैं, ये आपका हो गया I2। यहाँ पे हमारा क्या होगा आपका, वही बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, B3:0/0, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ये वाला पार्ट और फिर आपका लास्ट में ये एड्रेस टी ऑन टाइमर का, तो वही T4:0, इसमें लेट से 150 पहले से ही है, यहाँ पे आपका आएगा T4:1, ठीक है, और इसमें भी लेट से 150 काउंट है, ठीक है। अब इसको बना के देखते हैं, तो डबल क्लिक हो गया, इसको हमने जीरो कर दिया। आउटपुट हम लगाएंगे दो, तो पहला आपका आउटपुट, फिर आपका ये हो गया, फिर से एक और आउटपुट हमने ले लिया, और जो फर्स्ट हमारा है वो हो गया आपका, और ये एड्रेस सेम अभी भी वैसे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने न्यू फाइल नहीं ली है ना, ये ओल्ड फाइल में चल रहा है।
इसकी जो इसका ऑपरेशन जो है वो भी आपका डन पे ही होगा। तो डबल क्लिक T4:1 T4:0/DN, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है आपका वो रहेगा आपका सेम, बस चेंज हो जाएगा आपका 1, ठीक है। देखो ये हमने बेसिक बना लिया। अब इसको हम वर्किंग देखते हैं। तो जैसे हम बटन प्रेस करेंगे ऑन वाला तो दोनों की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही स्टॉप करेंगे तो ये जो है आपका ये हो जाएगा पॉज और ये हो जाएगा आपका 0। फिर दोबारा ऑन करेंगे तो ये काउंटिंग फिर से स्टार्ट करेगा और ये वहां पे जहां पे लास्ट टाइम पॉज हुआ था, ठीक है। एक और चीज, आरटीओ जो है वो ऐसे रीसेट नहीं होते हैं, उनके लिए रीसेट की अलग प्रोसेस है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक और बटन इनपुट ले लो और यहाँ पे RES हमारा है, ठीक है। RES हम जो है वहां पे रीसेट बेसिकली, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको, ठीक है। और ये हमने अलग एक इनपुट और ले लिया, ठीक है, थर्ड वन वाला। बस इतना ही। तो इसको डाउनलोड करते हैं और इसका एड्रेस वर्किंग समझते हैं। डाउनलोड और यहाँ पे इसको हम करते हैं रन, ठीक है। अब स्टार्ट करें तो देखो ठीक है। अभी हमने सारा कुछ स्टार्ट कर दिया। अभी आउटपुट हमारे आएंगे, ठीक है। अब ये हमने बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया। आपका टोटल जो है वो आपका अभी हमारा ये इसका एक्यूमुलेटर भी 0 हो गया, इसका एक्यूमुलेटर भी 0 हो गया, ठीक है। और इसकी वर्किंग पे हम आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्रेस बटन, तो काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे ही डन होगा आपका, अब देखो मैं इसको बीच में स्टॉप करता हूँ अगर, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 74 पे पहुंच हो गया और ये आपका 0 हो गया, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका आउटपुट जो है हमारा है वो काउंटर सॉरी टाइमर जो आपका है, टाइमर एक्यूमुलेटर 0 हो जाता है बीच में इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। दोबारा अगर हम प्रेस करते हैं तो दोबारा जैसे हम प्रेस करूंगा मैं तो क्या होगा, ये फिर से स्टार्ट हो रहा है और ये वहां जहां पे लास्ट पॉज हुआ था, ठीक है। ये डिफरेंस आपका आरटीओ और आपका टीओन में। कंडीशन अगर इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एज ए डिजायर टाइम पे आपका ऑन हो गया, आउटपुट 2 मोटर वाला, ठीक है। पर जो आपका पहला वाला है वो भी आपको फिर स्टिल ऑफ ही रहा अभी भी, अब जाके ऑन हुआ है। जो डिले था टाइम वाला, ठीक है, 15 और 10 वाला, वो आपको जो है हम आरटीओ से जो है आपको वो रिकवर कर सकते हैं। ये कंप्लीट वर्किंग है। अगर आपको रीसेट करना है टाइमर फर्स्ट इसको स्टॉप अगर करोगे आप, तो देखो मैं दोबारा स्टॉप करता हूँ अगर, तो जो आपका आरटीओ है वो अभी आपका रीसेट नहीं हुआ, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा I3, अब जाके वो रीसेट होगा, ठीक है। तो ये रीसेट आपका एक तो टाइमर्स को रीसेट करने के लिए, दूसरा काउंटर भी रीसेट हम इससे करते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग है आपका। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका काउंटर्स और कितने टाइप के काउंटर होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, ठीक है।